एक घर में शादी का माहौल था। दरअसल इस घर में 4 दिन बाद शादी होने वाली थी। शादी के कार्ड बट चुके थे, गेस्ट हाउस बुक हो चुका था, घर में रिश्तेदार आना शुरू हो गए थे। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या होता है, जिस लड़की की शादी थी वो लड़की एक वीडियो बना देती है और जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसके चलते ही उस लड़की के पिता और भाई शादी से महज 4 दिन पहले ही उस लड़की को गोली से उड़ा देते हैं और उसके चेहरे पे इतनी गोलियां मारते हैं कि उसका चेहरा पूरा खून से लहूलुहान हो जाता है, पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। और जिस घर के अंदर उस लड़की के भाई और पिता उसमें गोलियां मार रहे थे, उस घर के बाहर पुलिस वालों की पूरी टीम खड़ी हुई थी, पंचायत जुड़ी हुई थी। लेकिन अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ उस लड़की के भाई और पिता को, जो कि उस लड़की को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या था उस वीडियो में जो कि एक भाई और पिता ने अपने ही घर की बच्ची को शादी से महज 4 दिन पहले ही मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों कहानी शुरू करता हूं, उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से। और ग्वालियर शहर का ये एक थाना लगता है महाराजपुर, और महाराजपुर के अंतर्गत में ही एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है आदर्श नगर। मैं बात कर रहा हूं 14 जनवरी 2025 की। दरअसल दोस्तों होता क्या है, 14 जनवरी 2025 को एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही होती है। मेरा नाम तनु गुर्जर है, मेरे पापा का नाम महेश गुर्जर है, मेरी मम्मी का नाम ममता गुर्जर है। मैं ग्वालियर पिंटो पार्क आदर्श नगर की निवासी हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम भीखम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला है और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी के लिए, बट मैं नहीं कर सकती। उस वीडियो में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तनु गुज्जर, जिसकी उम्र 20 साल होती है। वो लड़की बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम है भूपेंद्र उर्फ विक्की, जो कि आगरा का रहने वाला है। लेकिन मेरे परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है कि मैं भूपेंद्र से प्यार करती हूँ तो मेरे परिवार वाले उसके साथ मेरी शादी नहीं कराना चाहते। मेरे परिवार वाले अपनी पसंद के एक लड़के से मेरी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। मैंने परिवार वालों को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो मुझे रोज़ाना मारते पीटते हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। दोस्तों वो कहती है कि मैं पुलिस वालों से विनती करती हूँ कि मेरी मदद करें और मेरी शादी विक्की से करवाएं। अगर इसी बीच में मेरे साथ कुछ होता है, जैसे कि मेरी हत्या हो जाती है, तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे परिवार वाले होंगे। अब दोस्तों जैसे ही ये वीडियो वायरल हो रही होती है तो ये वीडियो जो थाना है महाराजपुर, वहाँ की जो थाना अध्यक्ष हैं, महिला थाना अध्यक्ष, उनके पास भी जाता है। तो जो महाराजपुर थाने की महिला अध्यक्ष होती हैं वो एसएसपी साहब के पास इस वीडियो को भेजती हैं और उनको पूरा मामला बताती हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हैं। तो जो एसएसपी साहब हैं महाराजपुर की थाने की जो अध्यक्ष हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनसे कहते हैं कि आप उसके लड़की के घर पे जाइए, उसकी मदद कीजिए। तो जो महिला थाना अध्यक्ष हैं वो क्या करती हैं, वो आदर्श नगर उसी लड़की के घर पे जाती हैं और वहाँ पे जाके उसके परिवार वालों को समझाती हैं। इस लड़की के पिता का नाम होता है दोस्तों महेश गुज्जर, जो कि उस समय पे घर पे नहीं होते। अब जो आदर्श नगर के आसपास के जो बड़े बड़े लोग हैं, मुख्य लोग हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, महेश गुज्जर के घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे पंचायत करते हैं। पूरी पुलिस की टीम होती है और फ़ोन किया जाता है महेश गुज्जर को कि ऐसे ऐसे बात है, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। महेश गुज्जर को कुछ भी नहीं पता था। महेश गुज्जर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से सीधे अपने घर आते हैं। उनके साथ में उनका भतीजा राहुल भी होता है। अब वो वहाँ पे जाते हैं तो पूरा मामला उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी ने एक वीडियो बनाया है और उसमें वो साफ साफ कह रही है कि जिस लड़के से आप उनकी शादी करवाना चाहते हैं वो उससे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो प्रेम विवाह करना चाहती है। अब ये वाली बात पुलिस तक पहुंच गई है और पुलिस उसकी मदद करने के लिए आई है।
तो महेश गुज्जर कहता है कि देखिए मैडम, मैं उस लड़के से शादी नहीं कराना चाहता, मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन ये मान नहीं रही। तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, ये लड़की अब बालिग हो चुकी है, ये लड़की जहाँ पे चाहे वहाँ पे शादी कर सकती है। अगर आप इस लड़की की ज़बरदस्ती शादी करेंगे तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर आप इस लड़की की शादी इसके पसंद के लड़के से करवाने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे। अब महेश गुज्जर वहाँ पे खड़ा खड़ा सोचने लगता है कि अब ये क्या करूँ। तो वो कहता है कि मैडम, मैं एक बार और अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार और मैं उसे मना लूँ, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अब महेश गुज्जर अपनी बेटी तनु को लेके कमरे में जाता है ताकि वो उससे वहाँ पे बैठ के बात कर सके। अब वो अपने भतीजे राहुल को भी बताता है कि राहुल तुम भी अंदर आ जाओ, तुम भी समझाओ। तो पुलिस वाले और जो पंचायत होती है वो उस कमरे के बाहर बैठी होती है और महेश गुज्जर, राहुल और उसकी बेटी तनु एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ पे जाके इन तीनों के बीच में क्या बात होती है, क्या बात नहीं होती, ये तो पता नहीं चलता। लेकिन अचानक से अंदर से, कमरे के अंदर से गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और ताबड़तोड़ गोलियां चल रही होती हैं। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस सतर्क हो जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो महेश गुज्जर और राहुल गुज्जर, इन दोनों के हाथ में बंदूक होती है और महेश गुज्जर पुलिस के ऊपर बंदूक तान देता है। पूरा फिल्मी वाला सीन हो रहा होता है। अब पुलिस वाले भी सतर्क हो जाते हैं, वो पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है, जो राहुल गुज्जर होता है, इसका भतीजा, वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और जो महिला थाना अध्यक्ष थी वो एसएसपी साहब को फ़ोन करती हैं। उसके बाद बताती हैं कि सर, यहाँ पे तो बहुत कुछ कांड हो चुका है, जो लड़की थी उसके पिता ने और उसके भाई ने ही मिलकर उसकी हत्या कर दी है। तो एसएसपी साहब वहाँ से सख्त दिशा निर्देश देते हैं कि दोनों को जल्दी से जल्दी पकड़ो और लड़की को सीधे हॉस्पिटल भेजो, क्या पता वो बच जाए। तब पता चलता है दोस्तों, जो लड़की है उसके साथ क्या हुआ था। महेश गुज्जर सरेंडर कर देता है। अब महेश गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको थाने लेके जाया जाता है और उससे पूछताछ होती है कि क्या हुआ था, मामला क्या है, अब तुम हमें शुरू से लेके आखिर तक बताओ। तब महेश गुज्जर पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मेरी बेटी जिसका नाम तनु है, तनु गुज्जर, उसकी उम्र महज 20 साल है और आज से लगभग 6 साल पहले से उसका जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है। और वो प्रेम प्रसंग चल रहा है भूपेंद्र उर्फ विक्की के साथ, जो कि आगरा में रहता है। अब क्या होता है, अब जब उसकी बेटी ने अपने पिता को बताया महेश गुज्जर को कि वो विक्की से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, तो पहले तो जो महेश गुज्जर होता है लड़की का पिता, वो शादी के लिए मान जाता है। अब क्या होता है, जो महेश गुज्जर है वो विक्की के बारे में जांच पड़ताल करवाता है कि ये लड़का कौन है, क्या करता है, परिवार कैसा है। तो पता चलता है कि जो भूपेंद्र उर्फ विक्की है वो कोई काम वाम नहीं करता, वो सिर्फ हलवाई वलवाई का काम कर लेता है जब सीजन आता है शादी विवाह का, नहीं तो ऐसे ही डोलता रहता है। इसीलिए महेश गुज्जर इस शादी के लिए इनकार कर देता है कि नहीं, हम तुम्हारी शादी विक्की के साथ नहीं करवाएंगे। लेकिन जो तनु है वो पीछे नहीं हटती, वो कहती है कि मुझे तो शादी करनी है तो विक्की से ही करूँगी। अब इसके परिवार वाले इसको रोजाना समझाते रहते थे कि नहीं 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 नहीं। अब महेश गुज्जर क्या सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी यहाँ से भाग जाए, इनका नाम खराब करवा दे, मुंह काला करवा दे। इसीलिए ये क्या करते हैं, भिंड के रहने वाले शिशुपाल से इसकी शादी तय कर देते हैं और शादी तय होती है 18 जनवरी 2025 को। यानी कि तनु और शिशुपाल की शादी 18 जनवरी 2025 को होनी थी और जो वीडियो वायरल हुआ था वो 14 जनवरी 2025 को हुआ था और ये जो कांड हुआ था ये भी 14 जनवरी 2025 को हुआ था। अब होता क्या है, अब इनकी क्या है, शादी तय हो गई, लेकिन ये जो तनु है वो मानती नहीं है। अब इन्होंने शादी के कार्ड भी छपवा दिए, सब जगह बांट दिए, लेकिन तनु जो है नाटक करना शुरू कर देती है कि मैं सिर्फ विक्की से प्यार करूंगी, मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। और इसी के चलते ये लड़की वीडियो बना देती है जो कि वायरल हो जाती है। अब हमारी बेटी हमें ही बदनाम कर रही है, हमने बचपन से लेके इसको पाला पोसा बड़ा किया ताकि ये हमारा नाम रोशन कर सके, लेकिन हमारी बेटी नहीं निकली। इसने हमारा नाम रोशन करने की जगह हमारा मुंह काला करवा दिया। इसी बीच में जो राहुल होता है इसका भाई, उसे भी पकड़ लिया जाता है। अब मैं आपको कमरे के अंदर क्या हुआ था ये बताता हूँ। जब लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस आई थी, पंचायत बैठाई गई थी, तब महेश गुज्जर कहता है कि मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या था, कमरे में वो राहुल को भी लेके जाता है और उसको पूरा पता था कि अंदर करना क्या है।
जब से ये वीडियो वायरल हुई थी तो ये वीडियो महेश के पास भी चली गई थी, महेश गुर्जर के पास। तो उसने पहले ही मन में सोच लिया इस लड़की ने पूरे शहर में मेरा नाम खराब करवा दिया है, क्योंकि उसने वीडियो बना दी। जब तक ये बात घर के अंदर थी तब तक ठीक थी, लेकिन इसने सब जगह उजागर करा दिया। और इधर मेरे घर के बाहर पंचायत बैठी है, पुलिस आ गई, आज तक दरवाजे पे पुलिस कभी झांकी नहीं है। इसके बाद ये पुलिस वालों से कहता है कि मैं अपनी बेटी से एक बार बात करना चाहता हूँ कि शायद वो मेरी बात मान जाए। अब ये अपनी बेटी को कमरे में लेके जाता है, उसके साथ में राहुल को भी बुलाता है जो इसका भतीजा होता है, और इन दोनों के पास बंदूक और पिस्टल होती है। अब ये आखिरी बार अपनी बेटी तनु को समझाते हैं कि तनु, जिससे हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं तुम उसके साथ खुश रहोगी, वो व्यापार करता है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। और जो विक्की है वो कुछ भी नहीं करता, वो हलवाईगिरी का काम करता है, उसका सीजन चलता है तभी काम करता है, उसके आगे पीछे किसी दुकान पे भी काम नहीं करता। लेकिन तनु उनकी एक नहीं मानती। तभी महेश गुर्जर को आता है गुस्सा, वो अपनी जेब से बंदूक निकालता है और तनु के माथे पे रख के गोली मार देता है। एक गोली उसका बाप मारता है और 3 गोली जो उसका भतीजा होता है वो ही उसके चेहरे पे मार देता है। यानी कि तनु का चेहरा इन लोगों ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, लहूलुहान हो गया, और इन्होंने इस तरह से उसमें गोली मारी कि वो जिंदा ही ना बचे। अब दोस्तों, जो तनु है उसके पोस्टमार्टम में सारी चीज़ पता चल गई है कि इसके चेहरे पे 4 गोलियां पड़ी हैं। जो महेश गुर्जर है और जो उसका भतीजा राहुल है, अब ये लोग जेल जा चुके हैं, चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि जो तनु है क्या उसने सही किया एक लड़की को पसंद करके, जो उसके पिता ने उसके लिए पसंद नहीं किया बल्कि उसने अपनी तरफ से पसंद किया, या फिर महेश गुर्जर उसने सही किया कि उसने उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वो बेटी बड़े होते ही उसे धोखा दे गई। इसी वजह से महेश गुर्जर ने अपनी बेटी को गोली मार दी। अब दोस्तों ये वाली बात आप हमें कमेंट में बताइए कि इन बाप बेटी में कौन सही था और कौन गलत था। बाकी दोस्तों ऐसी और भी कहानी जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।